हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का जो नेम है वो है लाइन्स एंड एंगल, राइट। तो इस चैप्टर की हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लाइन्स किसे कहते हैं, ठीक। और फिर एंगल की बात करेंगे, एंगल किसे कहते हैं और एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। इसकी बेसिक नॉलेज देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर नंबर हमारा क्या है, 6, एंड नेम लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक। लाइन्स क्या है, लाइन्स का मीनिंग क्या होता है वो देखो। लाइन्स का मीनिंग होता है कि जो दो लाइन बनेगी ना, लाइन दो पॉइंट से निकल रही है, लेकिन ये हमारे रॉन्ग है। लाइन्स के लिए दो पॉइंट तो जरूरी हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो डिफिनिट हो, निश्चित हो। उसके अंतिम बिंदु कहाँ हो, लास्ट पॉइंट कहाँ हो। जैसे अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से ये पॉइंट है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, लाइन सिग्नेमेंट। आपने लाइन सिग्नेमेंट पढ़ा होगा कि दो पॉइंट को एक लाइन से ज्वाइन कर दें तो ये हमारा लाइन सिग्नेमेंट कहलाता है, राइट। और लाइंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि दो पॉइंट फिक्स हो, ये दो पॉइंट फिक्स नहीं होते। वो ये दो पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, राइट। तो इस पॉइंट को अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये हमारा लाइन्स बनेगा, और ये हमारा लाइन्स है, और ये हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक। फिर हम बात करते हैं एंगल्स। ये एंगल्स क्या होता है, राइट। एंगल्स जो होता है वो दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल से नहीं बोलेंगे। एंगल्स हमेशा हमेशा दो रे के बीच में होगा। अब बात है कि सर ये रे क्या होता है। देखो, रे का मीनिंग होता है कि जिसका एक ही पॉइंट से एक लाइन खींची जा सके, राइट। जैसे अगर हम इसे ऐसे बोले, इस पॉइंट से ये लाइन खींचते हैं तो ये हमारा रे हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, रे। तो मैंने अभी एंगल्स किससे बोलेंगे, एंगल उसे बोलेंगे जहां ये जिधर एक ही पॉइंट पर दो रे को हम खींचेंगे, बीच में जो हमारा क्या बचेगा, फील्ड बचेगा, ऐसे करके। पहला रे ये है, राइट। और सेकंड रे हमारा ये है, बीच में हमारा ये कुछ ना कुछ फील्ड होगा। इस फील्ड को ही हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, राइट। इसे बोलेंगे एंगल। अब बात है कि सर ये एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली तो एंगल टोटल 6 से 8 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखो। सबसे पहले जो एंगल्स होते हैं, पहला एंगल बेसिक सा जो होता है वो क्या होता है, देखो एक तो राइट एंगल होता है, राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल डिग्री होता है कितना, 90 डिग्री, यानी कि एंगल हमारा होगा 90 डिग्री का, राइट। सेकेंड होता है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो जीरो से ग्रेटर और 90 से लेस, राइट। मतलब कि जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, यानी कि जीरो ऐसे करके इतना। एक बार रिपीट करना चाहेंगे, इसका ये मीनिंग बहुत जरूरी है। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। बात ये है ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है जो 90 डिग्री से क्या ज्यादा और 180 से कम, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, राइट। तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फोर्थ होता है हमारा, एक होता है स्ट्रेट एंगल या कंप्लीट एंगल, राइट। स्ट्रेट, कंप्लीट एंगल लिख लेते हैं, कंप्लीट, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कैसे बोलेंगे, देखो कंप्लीट एंगल टोटल 360 का होता है, कितनी डिग्री का, 360 का, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री का, ठीक। और एक होता है हमारा, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल,
रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे? जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा, राइट। तो ये तो एंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे ना, सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो इसका यूज होगा, रिफ्लेक्स एंगल का। तो इसको याद रखना है कि 180 से मैक्सिमम, ओके, एंड 360 से मिनिमम, राइट। एंड 6 होता है हमारा STRAIGHT, स्ट्रेट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से ही हमें पता पड़ रहा है ये जो एंगल बनेगा स्ट्रेट लाइन पर ही बनेगा, राइट। तो स्ट्रेट लाइन पर हमेशा हमेशा जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। कितनी डिग्री का? 180 डिग्री का। तो ये एंगल होगा हमारा 180 डिग्री, राइट। हाँ, टोटल 5 या 6 एंगल हो गए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे कौन कौन से थे? रिफ्लेक्स एंगल मैंने बोला था, अभी मैं दिखाने वाला हूँ सप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल। वो क्या होता है? कंप्लीमेंट्री को पॉइंट हमारा ये है हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल, राइट। कंप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब ये होता है जब दो एंगलों का सम 90 डिग्री होगा ना तो उसे हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, राइट। भले वो दो, अब देखो अगर हम 45 प्लस 45 को जोड़ें तब भी 90 डिग्री आएगा। अगर हम वैसे भी दो कोई से भी दो एंगलों को जोड़कर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो हमारा वो क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी पेपर में आता है, बताओ ये कौन कौन से कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे ऑप्शन आपके पास होगा, ऑप्शन पहला 75 एंड 15, एंड सेकंड है 60 प्लस 35 एंड, सॉरी ये बी ऑप्शन हो गया, और एंड सी ऑप्शन ये हमारा 85 एंड 15, और डी ऑप्शन हमारा 120 एंड 40। तो आप क्या देखोगे? ऐसे दो एंगलों को देखोगे कि दोनों एंगलों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो मुझे ऑप्शन जो लग रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? यही ऑप्शन होगा। इन दोनों जब ऐड करोगे कितना जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि 90 डिग्री, राइट। ये तो हो गया हमारे। ये तो हम इसका अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू कितना? 90 डिग्री, 90 डिग्री, राइट। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल SU सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये क्या होता है? यहाँ पर दो एंगलों का सम 90 डिग्री, और यहाँ होगा दो एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। इसके भी ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे ये ऑप्शन हो गया। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दो एंगलों का सम कितना हो 180 डिग्री, ठीक। अब हम बात करेंगे कि एंगल्स पॉइंट होता है। देखो दो पॉइंट होते हैं, एक कोलिनियर पॉइंट, एक नॉन कोलिनियर पॉइंट, राइट। अब सबसे पहले बात करते हैं कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं। याद रखना, जब किसी पॉइंट के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स होंगे, ठीक, दो पॉइंट्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट। यस, देखो एक ही लाइन के ऊपर दो पॉइंट, एक ही लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स होंगे या दो से ज्यादा पॉइंट होंगे ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। अगर किसी लेंस के ऊपर दो या दो से ज्यादा पॉइंट ना हो, ओनली एक पॉइंट हो, लेंस के ऊपर ओनली एक पॉइंट हो, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा, राइट। यही होगा। तो क्या बताया मैंने? कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट क्या है? अगर किसी लाइन के ऊपर
जैसे लाइन हमारा ए बी है, ठीक, इस लाइन के ऊपर दो या दो से ज्यादा पॉइंट हो, या तीन हो या चार हो, लेकिन दो से ज्यादा हो। मान लो ये दो, ये है, दो पॉइंट हो गए। मान लो हमने तीसरा पॉइंट लिया, पॉइंट का हमने नाम नेम नहीं है, सी डी ई। तो ए बी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है? देखो तीन पॉइंट है, सी डी ई, राइट। तो एक ही लाइन के ऊपर अगर दो या दो से ज्यादा पॉइंट होंगे तो उसे हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, राइट। अब है नेक्स्ट हमारा नॉन, हाँ ए बी पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट इसका अपोजिट, एक लाइन है ए बी, इस लाइन के ऊपर ओनली एक पॉइंट हो लेकिन एक से ज्यादा ना हो, राइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट, राइट। तो ये हम मान लो हमारा कोई पॉइंट सी है, राइट, नोट करो इस पे। तब करें, अब कुछ बेसिक एंगल है जो शायद यूज हो क्वेश्चन में सबसे ज्यादा। देखो याद रखना, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होंगे, एक तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है हमें कि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री का होता है, सबसे ज्यादा होगा। सेकंड जो होता है वो ये यूज होगा कि रिफ्लेक्स एंगल, किसी किसी क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा, इसमें रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हम क्या करेंगे 360 से माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। जो भी एंगल मान लो हमारा आ रहा है कितना, वन, जैसे 136, 236, लेकिन 236 जो नंबर है ना वो 180 से ज्यादा है, राइट। तो 180 से पहले से ज्यादा तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 180 से छोटा हो, जैसे हम बोले कि 175, 175, तब माइनस करेंगे 360 से, राइट। अब करते हैं, सबसे पहले जो एंगल है, एक तो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक होता है एक होता है तुम्हारा एज अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, राइट, और एक होता है एडजेसेंट एंगल, तीन, और चौथा होता है पैरेलल एंगल, सॉरी पैरेलल एंगल नहीं, अल्टरनेट एंगल। तो कौन कौन से? पहला जो मैंने बताया, एक वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब बनेंगे जब दो लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। मान लो एक लाइन ए बी एंड सेकेंड लाइन हमारी सी डी, ठीक, जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल बनेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे वो देखो, जैसे हमारे पास हमने माना लेट किया ये 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4, तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। 1 किसके बराबर होगा? 2 के, और 3 किसके इक्वल होगा? 4 के, यानी कि 1 इक्वल टू एंगल 2, ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, राइट। अब एक होता है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे बनता है? अगर एक ही लाइन के ऊपर, मान लो एक लाइन ए बी है, इस लाइन के ऊपर दूसरा कोई लाइन हो, ऐसे करके, राइट, और इस पॉइंट को हम लोग सी माने, तो ये जो एंगल होंगे ना, दोनों एंगल वो क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कौन कौन से? ये और ये। और एक बात याद रखना, लीनियर पेयर ऑफ एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, राइट। जैसे अगर हम इसको लेट करें, ये x डिग्री है और ये y डिग्री है, हमारे पास दो एंगल है x एंड y, तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के होगा इक्वल। तो हम लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इक्वल टू कितने डिग्री? 180 डिग्री,
मतलब कि हमने एंगल क्या क्या लेट किया था, एक्स एंड वाई, तो यानी कि इन दोनों का जो सम कितना होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा, राइट। वर्टिकली लीनियर प्रोप एंगल, राइट। एंड एक होता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट एंगल ये होता है अगर एक ही पॉइंट के ऊपर, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो लीनियर प्रोप एंगल, दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंड एडजेसेंट पॉइंट क्या होगा, एडजेसेंट एंगल क्या होगा, एक ही पॉइंट के ऊपर दो एंगल बनेंगे। देखो ये एक पॉइंट है, ऐसे एक एंगल हमारे ये बनेंगे, ध्यान से देखो दो एंगल बनना, देखो एक्स एक ये और एक ये, अगर हम इसको एंगल एक्स माने एंगल वाई तो इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल की शर्त क्या है, वो एक ही पॉइंट पर एंगल बनता है तो उसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एक ही पॉइंट पर दो एंगल बने, तीन एंगल बने तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, राइट। ठीक है।